रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग, डिकोडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर अपन जानेंगे कोड क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है। फिर अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसका अर्थ क्या है वो अपन सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सकते हो कि कोड कोड क्या होता है। किसी भी बात को गुप्त रूप में या निर्धारित भाषा अनुसार या छोटे रूप में लिखना कोड कहलाता है। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए गुप्त रूप में कुछ बात करते हैं आप, या किसी मतलब निर्धारित भाषा फिक्स कोई लैंग्वेज है उसमें अपन बात करते हैं, या किसी छोटे रूप के अंदर अपन बात करते हैं उसे अपन कोड। किसी का कहते हैं ना कि कोई नाम है बड़ा, उसको अपन कोड रख दिया कि एक नाम से ही मतलब उस कोड कोड का अपने एक अक्षर रख दिया, जैसे कि पी है। पी का मतलब पेंटर मान लो, तो पेंटर की जगह अपन पी यूज कर रहे हैं। या फिर अपने को पेस्ट करना है ना, तो पेस्ट की जगह अपन पी यूज कर रहे हैं। मतलब पी का मतलब क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है। तो ये पेस्ट का पी कोड हो गया है, इस तरीके से, है ना। तो किसी का अपन कोड निर्धारित कर लेते हैं तो उसे कोड कहते हैं। कोड मतलब किसी को फिक्स करना, मतलब कोई बड़ा रूप है उसको छोटे रूप में फिक्स करना ही कोड कहलाता है। जैसे अपन कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग को समझे कि कोडिंग है क्या। कोडिंग दो व्यक्तियों द्वारा आपस में किया गया गुप्त संवाद है, जिन्हें उनके अलावा कोई और न समझ सके, उसे कोडिंग कहते हैं। दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि भले ही तीसरा व्यक्ति उसके पास में बैठा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो दोनों जो व्यक्ति हैं वो कोड में बात कर रहे हैं। बात समझ रही हो क्या? वो कोड सिर्फ उन दोनों व्यक्तियों को ही पता है। बात समझ में आ रही है? वो दोनों जो व्यक्ति हैं वो समझ रहे हैं कि बात क्या हो रही है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो नहीं समझ पा रहा है, उसे कहते हैं कोडिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए साथियों कि इसमें शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को एक निश्चित भाषा के अनुसार बदला जाता है। क्या बात क्लियर है? देखिए अब बात करते हैं अपन डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग समझ लिया, अब डिकोडिंग शब्दों, अक्षरों, संख्याओं या किसी भाषा के गुप्त संवाद का पता लगाना ही डिकोडिंग है। मतलब ये हुआ साथियों कि जो दो व्यक्ति थे वो किसी कोड के माध्यम से बात कर रहे थे। तीसरा व्यक्ति था वो बैठा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि उन दोनों व्यक्तियों के मध्य में क्या बात हो रही है। अगर वो पता कर लेता है तो वो डिकोडिंग हो गया। बात क्लियर है? पता करना डिकोडिंग, अगर पता नहीं लगता है कोडिंग। तो यही टॉपिक है अपने को। मतलब क्या होगा कि वो कहेगा कि इसका मतलब ये है, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो क्या होगा वो अपने को पता करना है। जो बातें हुई हैं मतलब इसका मतलब ये है, वो दे रखा है, वो क्या है, कोडिंग है। अपन बात करेंगे किसकी, डिकोडिंग की। मतलब जो बात हुई उन दोनों के मध्य में उसका अपन पता लगाएंगे। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का अर्थ क्या है आप समझ गए होंगे। अब साथियों अपन बात करेंगे जो इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर जो अल्फाबेट है उसको अपन याद रखेंगे। अपन एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं जिसके माध्यम से अपन 1 से 26 तक जो अपने पास में अल्फाबेट है उसको अपन इजी में याद रख पाएंगे। साथियों अंग्रेजी वर्णमाला को याद रखने की ट्रिक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अपने को यहाँ पर क्या याद रखना है ये भी पता होना जरूरी है। अपने को साथियों वो याद रखना है, जैसे ए की बात करता हूँ ये 1 नंबर पे है, अगर जेड की बात करता हूँ ये 26 नंबर पे है। तो ये अपने को मुंह पे याद होना चाहिए कि किसका कितना नंबर है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ एबीसीडी, तो नॉर्मल वे में अगर अपन बोलते हैं कि एबीसीडी बोलो, तो क्या बोलते हैं, एबीसीडी। बात क्लियर है? अपन ऐसे बोलते हैं क्या, ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो? नहीं, अपन बोलते हैं एबीसीडी बोलो, बोलते हैं ना। जैसे इसकी मतलब बनी हुई है, अपने आदत बन चुकी है कि एबीसीडी बोलो, तो उसी प्रकार से एबीसीडी 1 2 3 4, एबीसीडी 1 2 3 4 मतलब अपन याद रख सकते हैं। तो ए का क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी का 3, और डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अपन ने इजी वे में याद रखा एबीसीडी 1 2 3 4। क्या बात क्लियर है? अब अपन याद करेंगे इजोटी को। अब देखिए इजोटी क्या है और इसकी खास बात क्या है उसको देखिएगा। इजोटी का मतलब ये है साथियों, इसको अपन पढ़ रहे हैं इजोटी, और इसका जो मेन पॉइंट है और जो खास बात है वो क्या है, इनका जो अंतराल है वो कितने का है, 5 5 का अंतराल है। बात क्लियर है? जैसे अगर बात करता हूँ कि ई का जो क्रमांक है वो कितना है, 5 है, तो जे का कितना होगा, अंतराल 5 5 का है मतलब 10 हो जाएगा। ओ कितने पे होगा, 15 पे होगा।
इसी प्रकार टी कितने पे होगा, 20 पे होगा, और वाई कितने पे हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा। बात क्लियर है। अब साथियों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अपन ने याद किया कि एबीसीडी मतलब 1 2 3 4, इजोटी मतलब 5 10 15 20 25। बात क्लियर है। फिर देखिए एक्स वाई जेड। अब देखिए अपन कहते हैं कि वो बंदा मुझे मिला था, ये बात कर रहा था, तो सामने वाला क्या कहता है, कौन? अरे कोई भी एक्स वाई जेड कहते हैं ना, तो नॉर्मल में अपन है। तो नॉर्मल वे में अपनी लैंग्वेज है कि अपन कहते हैं ना एक्स वाई जेड कोई होगा, है ना। तो उसी प्रकार से इसके क्रमांक भी अपन याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स वाई जेड 24 25 26। तो इस प्रकार से इसके भी अपन क्रमांक याद रख सकते हैं। जैसे एक्स का नंबर हो जाएगा 24 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा, और जेड का 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने एबीसीडी, इजोटी और एक्स वाई जेड के क्रमांक याद किए। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे एफ जी एच, इनके जो क्रमांक है वो अपन किस प्रकार से याद रखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं एफ की। तो एफ के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि फिक्स है जो 6 है, 6 का मतलब कितना होता है, 6 नंबर। मतलब यहाँ से आप याद रख पाएंगे कि जो एफ है वो 6 नंबर पे है। फिर अगला है अपना जी। अब देखिए जी की बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं। एक तो अपन कहते हैं ना कि G7 कीजिए, G7 कीजिए, तो 7 आ गया है, मतलब जी का जो नंबर है वो 7 है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जी के अंदर आप देखते हैं, तो मैं जी ऐसे लिखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि जी के अंदर क्या बना हुआ है, 7 बना हुआ है। बात समझ में आई? जी के अंदर क्या बना हुआ है, 7। तो जी का जो क्रमांक हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर एच, एच की बात करता हूं, यहाँ पर देखिए एच बना दिया है। अगर मैं इसको ऊपर और नीचे बंद कर लेता हूं, तो ये किसकी तरह दिखेगा, 8 की तरह। तो इसका नंबर कितना हो गया है, 8 हो गया है। उम्मीद है आप इसे याद रख पा रहे होंगे। फिर आगे बढ़ता हूं आई की ओर। तो जैसे ही आजकल लोग कहते हैं कि तुझे पता है आजकल ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, वो कहता है आई नो। क्या कहता है, आई नो। अब देखिए आई नो का मतलब होता है मुझे पता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो अपनी लैंग्वेज में अपने को याद करने के तरीकों को लेकर, तो आई नो मतलब आप क्या समझ रहे हो, आई नो मतलब आई का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको याद रखने में बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आप अगर इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, बार बार देखेंगे, तो इसे आप इजी वे में याद रख पाएंगे, ये मेरा मानना है। फिर बात करते हैं कि उसने बात की थी क्या, कि तेरे को पता है आजकल जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गोलियां चलती रहती हैं ऐसे वैसे, वो कहता है आई नो। तो आई का तो 9 हो गया। जैसे ही अपन आगे आए तो बात की थी उसने क्या, जम्मू कश्मीर गोलियां चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में गोलियां चलती रहती है, लेकिन कितनी, 10 11। तो यहाँ से हो जाएगा साथियों कि जम्मू कश्मीर के अंदर गोलियां चलती रहती हैं, कितनी, 10 11। इसका मतलब क्या होगा कि जय का जो क्रमांक है वो 10 हो जाएगा, और के का जो क्रमांक है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना एल। साथियों जैसे ही एल आता है, आजकल लोगों के दिल खुल जाते हैं। आप कहोगे सर ये दिल कैसे खुलता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही एल का नाम आता है तो उसके दिमाग में एक ही वर्ड आता है, आजकल लव। ये बड़ी बीमारी है आजकल, जो हर किसी को लग जाती है। अब देखिए जैसे ही ये बीमारी लगती है तो क्या होता है, आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, उसकी 12 बज जाती है। अब देखिए उसकी हर तरह से 12 बज जाती है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे ही ये बीमारी होती है, अब देखिए बहुत सारे इसका ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि सर इसे आप बीमारी कैसे कह सकते हो। अब देखिए आपको जो अच्छा लगे वो कह सकते हो, मैं तो आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ। आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखिए एल से क्या हो जाएगा, लव। और लव करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगी। सिंपल सा तरीका है एल का नंबर याद करने का। एल मतलब लव हो गया है, लव करोगे तो 12 बज जाएगी, मतलब लव का जो क्रमांक होगा, मतलब एल का जो क्रमांक होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए साथियों अपन बात करते हैं किसकी, एम की। एम से पहले एक बात समझ लीजिए कि दो दोस्त थे, उन्होंने पार्टी कर ली। फिर कहता है कि भाई पेमेंट कर ले। एक कहता है दूसरे को, दूसरा कहता है कि जो तेरा है वो मेरा है, क्या लोड लेता है, तू कर ले यार पेमेंट। तो उसने क्या कहा
कि जो 13 है वो मेरा है। तो यहाँ पर देखिए m से क्या हो गया है मेरा, और मेरा है जो 13 है, मतलब m का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 13। अगर m का ही आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो कि जो मेरा है जो 13 है, जो 13 है जो मेरा है, मतलब m का नंबर हो जाएगा 13। लेकिन अपने को n का भी याद रखना है, तो m और n के लिए मिक्स मैंने ट्रिक बनाई है कि मोबाइल नंबर 1314, मोबाइल नंबर क्या हो जाएगा 1314। तो m का कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा, और n का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, जैसे ही m दिखेगा तो मेरा है जो 13 है वो तो रहेगा, अगर m और n को साथ में याद रखना है तो मोबाइल नंबर 1314 हो जाएगा। इसी प्रकार की एक कहानी है साथियों, कि आप जानते हैं कि शिव जी की जितनी भी मूर्तियां हैं उनकी जो उत्पत्ति कहें अपन, या फिर अपने को उसका ज्ञात हुआ कि यहाँ पर शिव जी है, वो एक कहानी के थ्रू अपने को पता लगता है कि गाय होती है, गाय जाती हैं और वहां पे मतलब दूध की धारा ऑटोमेटिक निकलने लग जाती है, फिर पता लगता है कि यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है, इस प्रकार से कुछ रहता है। और शिव जी का ओमकारा भी है, ओम है ना, ये भी अपन जानते हैं। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बनाई है कि ओ और पी को याद रखने की ट्रिक, कि ओम प्रकाश जी, ओम मतलब शिव जी हो गए, है ना, और ओम प्रकाश जी जो हैं शिव जी के भक्त हैं, बात क्लियर है। ओम से उनका नाम पड़ गया है ओम प्रकाश, और वो शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी की जो अपने को जानकारी हुई है वो गाय से हुई है, इसीलिए ओम प्रकाश जी जो है वो 15-16 गाय रखते हैं। क्या बात क्लियर है? ओ से हो जाएगा ओम और पी से हो जाएगा प्रकाश, तो ओम प्रकाश 15-16 गाय रखते हैं। तो यहाँ से देखिए ओ का हो जाएगा कितना 15, याद रख सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। और पी का मतलब हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है साथियों अपने क्यू। क्यू मतलब क्या होता है क्वीन, क्वीन मतलब रानी। और अपन ने ये देखा है साथियों कि जितने भी युद्ध हुए हैं अपन ने पढ़े होंगे, आपने भी पढ़े होंगे, आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, तो ज्यादातर जो युद्ध हुए हैं वो रानियों के कारण हुए हैं। क्यू से हो जाएगा साथियों क्या क्वीन, क्यू से क्या हो गया है क्वीन, क्वीन मतलब रानी, और रानी से क्या हो जाएगा साथियों खतरा, और खतरे से आप याद रख सकते हो कितना 17। क्या बात क्लियर है? क्यू का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर आगे आता है आर। आर से आपको याद रखना है कि जो वोटिंग करने की आपकी सही उम्र कौन सी है, 18 वर्ष है। तो यहाँ से अपन याद रखेंगे कि राइट एज फॉर वोट कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए साथियों की अगला है अपना एस, और एस से अपन याद रख सकते हैं कि सीरियल नंबर 19, क्लियर है, सीरियल नंबर 19। अगला है अपना टी, और टी को अपन याद रख सकते हैं T20। तो T20 से ही क्लियर है कि इसका जो नंबर है वो कितना है 20 है। क्या बात क्लियर है? साथियों बात करते हैं अब नेक्स्ट की, क्या है यू और वी। और जैसे ही यू और वी की बात आती है तो मुझे एक ही बात दिमाग में आती है कि यूवी जो है वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है। ठीक है साथियों, क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है कौन, यूवी। लेकिन कौन सी उम्र में करता है, तो वो 21-22 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो साथियों कि जो यूवी है वो 21-22 वर्ष में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर लेता है, मतलब यू का नंबर हो जाएगा 21 और वी का नंबर हो जाएगा 22। इसका तरीका एक और है वी का याद रखने का। 22 मतलब यहाँ पर देखिए वी का मतलब क्या हो जाएगा 22, और 22 का मतलब क्या हो जाएगा 22। एक सिंपल सा तरीका है सिंगल याद रखने का। लेकिन अगर दोनों मिक्स में याद रखते हैं तो यूवी से याद रख सकते हो कि यूवी ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21-22 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों डब्ल्यू की। डब्ल्यू ही रहा है, और देखिए डब्ल्यू को देखते हुए आप याद रख सकते हो कि ये किसकी तरह दिखता है, 3 की तरह। अब 3 की तरह दिखता है तो 3 पे तो ना तो सी हो सकता है ना 13, 13 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा है जो 13 है एम आता है। तो होगा कौन, 23 होगा। 3 नहीं है 13 नहीं है तो होगा कौन सा, 23 होगा। तो यहाँ से देखकर आप याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू का जो नंबर है वो कितना है, 23 है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ए से लाकर जेड तक मतलब 1 से 26 तक के जो क्रमांक है वो याद करवाने की पूरी कोशिश की है, और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, मनन करेंगे, ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। साथियों यहाँ पे अपन याद करने वाले हैं विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला को याद रखने की ट्रिक्स। अब ट्रिक्स इस प्रकार से रहेगी, आप याद रखिएगा।
फर्स्ट है, अपने को याद रखना है, जैसे अपन जानते हैं कि 1 नंबर पे होता है कौन, ए, और लास्ट कौन है, जेड, जो 26 नंबर पे होता है। अब इसको अपन याद कैसे रखेंगे, कौन किसका विपरीत है ना। जैसे कि फर्स्ट और लास्ट का तो अपने को याद रहता है कि पहले पे कौन है, ए है, लास्ट पे कौन है, जेड, तो ए और जेड विपरीत हो गए हैं। तो इसको अपन याद रख सकते हैं कैसे, कि ए टू जेड। तो ए टू जेड से अपन याद रख पाएंगे, क्या हो जाएगा, ए जो है वो विपरीत है किसके, जेड के, और जो जेड जो है वो विपरीत है किसके, ए के। मतलब दोनों अपोजिट हो गए अपने आप में, कि ए का अगर मैं विपरीत कहूं कौन है, जेड है, और जेड का जो विपरीत है वो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़े साथियों, तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि अगला अपन किस प्रकार से याद रख पाएंगे। तो उसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या है, बॉय। और बॉय में आप याद रखेंगे कि जो बी है वो विपरीत है किसके, वाई के, या फिर बोल सकते हो वाई जो विपरीत है वो किसके हैं, बी के। इसी प्रकार थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, और लिखता हूं मैं क्या, कोरेक्स। अब कोरेक्स से आप याद रखेंगे कि सी जो है वो विपरीत है किसके, एक्स के। क्या बात क्लियर है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ए टू जेड मतलब ए जेड हो जाएगा, बॉय मतलब बी वाई हो जाएगा, बी और वाई विपरीत है, और कोरेक्स से मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा कौन है, सी और एक्स। नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पर दूध वाला। क्या लिखा है मैंने, दूध वाला। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ए टू जेड, ए जेड हो गया है, बॉय बी वाई हो गया है, कोरेक्स सी एक्स हो गया है। अब है दूध वाला, दूध से क्या हो जाएगा, डी, और वाले से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो डी है वो विपरीत है किसके, डब्ल्यू के। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक्स बनाई है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़े तो अगला है अपना इंग्लिश वैन। अगला क्या है अपना, इंग्लिश वैन। और इंग्लिश वैन से आप याद रख सकते हैं कि जो ई है वो अपोजिट है किसके, वी के, या फिर बोल सकते हो जस्ट उल्टा कि वी जो है वो अपोजिट है ई के। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मुझे अगला याद करना है, अगले को मैं इस प्रकार से याद रख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, फन। और फन से मुझे याद ये रखना है कि एफ और यू जो है, एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर कह सकते हो ये साइलेंट है, यहाँ पे इसका कोई वर्क नहीं है। अपना टारगेट क्या है, एफ और यू। तो एफ जो है वो अपोजिट होगा यू की, या फिर यू जो है वो अपोजिट होगा एफ के। तो ए टू जेड हो गया है, ए जेड, बॉय से हो जाएगा बी वाई, है ना, कोरेक्स से सी एक्स हो जाएगा, दूध वाले से डी और डब्ल्यू हो जाएगा, इंग्लिश वैन से ई और वी हो जाएगा, और फन से एफ ही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगले को याद रखने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास में, क्या है, जीटी रोड। क्या है, जीटी रोड। और जीटी रोड से आप याद रख सकते हैं कि जो जी है वो विपरीत है किसके, टी के, या फिर कह सकते हो टी जो है वो विपरीत है किसके, जी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीटी रोड। अगले को अपन याद रख सकते हैं साथियों एक फेमस नाम से, हनी सिंह। और हनी सिंह से आप याद रख पाएंगे साथियों क्या है, एच उल्टा है किसके, एस के। क्या बात क्लियर है, या फिर ऐसे बोल सकते हो एस जो है वो उल्टा है किसके, एच के, है ना। साथियों नेक्स्ट को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जी एच, इसके बाद में कौन आएगा, आई। तो आई से क्या हो जाएगा, इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, क्या हो जाएगा, आई, और आई का जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो आई का अपोजिट आर है, या फिर आर का अपोजिट आई है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। और आई के बाद में कौन आता है, जे। और जे को अपन याद रख सकते हैं, जयपुरी क्वीन, जयपुरी क्वीन, जयपुरी हो गया है, और क्वीन। तो यहां से क्लियर हुआ साथियों कि जो जे है वो अपोजिट है किसके, अपोजिट है क्यू के, या फिर क्यू जो है वो अपोजिट है किसके, जे के। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि जयपुरी क्वीन से अपन ने याद रखा जे और क्यू, और इसके आगे नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, जे के बाद में के और के लिए अपन याद रख सकते हैं क्या, काला पानी। क्या है, काला पानी। और काले पानी से अपन याद रख सकते हैं कि के मतलब क्या हो जाएगा, काला पानी। के हो गया मतलब काला हो गया है, पानी मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा।
तो के और पी से अपन याद रख पाएंगे कि के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट के है, और इसकी ट्रिक हो गई है काला पानी। नेक्स्ट हो जाएगा अपना साथियों कि के के बाद में एल, और एल के लिए ट्रिक है अपने कि लविंग ऑफिसर, लविंग ऑफिसर। और लविंग ऑफिसर से अपन यहाँ पे याद रख पाएंगे कि जो एल है वो उल्टा है, मतलब अपोजिट है किससे, ओ से, और ओ का उल्टा है एल। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि लविंग ऑफिसर से अपन ने याद किया एल ओ। अब इसके बाद में एल के बाद में कौन आता है, एम, और एम से यहाँ पे बन जाएगा साथियों मालविया नगर। तो एम से बन गया है मालविया, और ट्रिक बन गई है टोटल मालविया नगर। मालविया नगर से अपन याद रख सकते हैं साथियों, क्या याद रख सकते हैं कि एम का जो अपोजिट है वो क्या है, एन है, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये हो जाएगा 11 12 और 13। अब टोटल कितने हैं, 26 हैं, दोनों अपोजिट हैं, मतलब 13 इंटू 2 26 हो गए हैं। तो फाइनली यहाँ से मुझे पता लग गया क्या कि कौन किसका अपोजिट है। और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी और आपने इसे आसानी से याद किया होगा। साथियों अपन ने अभी तक जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो याद किया है, उसी के आधार पर अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है, रेडियो। अब रेडियो की बात करता हूँ तो इसका क्रमांक डाल देते हैं अपन कि जैसे कि आर राइट एज 18 हो गई है, ए का मतलब 1 हो गया है ना, डी का मतलब 4 हुए, आई का मतलब आई 9, और ओ का मतलब ओम प्रकाश 1500 लगाए रखते हैं तो 15 हो जाएगा। क्लियर है। तो अपन ने नंबरिंग डाल दी है, अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन कि रेडियो को क्या लिखा जाता है, SBEJP। क्लियर सा है ना। तो यहाँ पर देखिए साथियों अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एस क्या होगा, सीरियल नंबर 19 है ना, बी का मतलब 2 हो गया है, ई का मतलब इजोटी से आप याद रख सकते हो कितना है, 5 है, और जे का मतलब इजोटी, इसका मतलब कितना हो गया है, 10 हो गया है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं तो 10 हो जाएगा। पी ओम प्रकाश 15-16 है ना। तो साथियों अपन ने यहाँ पर एक बात नोट की, क्या बात नोट की है, यहाँ पर देखिए कि पहले वो कितना था, पहले वो था 18, कितना हो गया है, 19 हो गया है, मतलब +1 हुआ। फिर 1 से 2 हो गया है, +1 हुआ। 4 से 5 हो गया है, +1 हुआ। 9 से 10 हो गया है, +1 हुआ। 15 से 16 हुआ, +1 हुआ। तो अपन ने देखा कि इनमें जो सीक्वेंस बनी वो क्या है, +1 की, +1 की सीरीज बनी, तो उसी को फॉलो करना है। अब देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, पहले अपने को दे रखा था कोडिंग, कोडिंग को अपने डिकोडिंग कर दिया, मतलब उसको अपन ने पता लगा दिया कि वो किस कोड में बात कर रहे हैं। उसका पता लगा है कि वो +1 कर रहे हैं सभी में, तो यहाँ पर भी अपन +1 कर लेंगे। जैसे पहले नामकरण करते हैं, टी का मतलब कितना हो जाएगा, T20, ई का 5, लव करोगे तो 12 बच जाएगी है ना, ई का 5 हो जाएगा। वी का मतलब 22 से 22 याद रख सकते हो, या फिर यूवी वाला याद रख सकते हो, आई का मतलब 9 हो जाएगा, सीरियल नंबर 19। अब यहाँ पर देखिए आई 9, ओ ओम प्रकाश 1500 लगाए रखते हैं, एन मोबाइल नंबर 1314। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इससे आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि 20 है तो 20 + 1 हो जाएगा, तो कितना कौन सा आ जाएगा, 21। और 21 पे आप देखेंगे यहाँ पर कि 21 पे कौन आता है, अपन जानते हैं कौन आता है, यू आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ से यू मिल जाएगा अपने को। अब यहाँ पर देखिए कि ई का 5 है तो +1 हो रहा है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 + 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार सभी में प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस हुआ 6 आ गया है। यहाँ पर एक प्लस होगा तो 23 आ जाएगा। यहाँ पर एक प्लस हो रहा है 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस हो रहा है 20 हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस हो रहा है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस हो रहा है कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर एक प्लस हुआ साथियों, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए साथियों कि अपने को सब याद है यहाँ पर कि किसका कौन है क्या है, अपन लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कि 21 की बात कर रहे हैं अपन, तो 21 है यहाँ पर, तो 21 किसका आता है, यू का आता है।
क्या बात क्लियर है? यू हो जाएगा। फिर क्यों? यूवी जो है 21-22 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तो यू हो जाएगा 21। और 6 नंबर पे कौन आता है जो फिक्स है वो 6 है। 13 नंबर मेरा है जो 13 है, और फिक्स है जो 6 है। 23 मतलब कितना हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। 10 10 किसका था? इजोटी, जे आ जाएगा, है ना। 20 इजोटी मतलब कितना आ रहा है? टी आ रहा है। 10 जे आ जाएगा। 16 नंबर 15 16 काय रखते हैं? कौन? ओम प्रकाश जी, ओ पी आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 15 है। 15 से आप याद रख सकते हो गए ओम प्रकाश जी 15 16 काय रखते हैं, तो ओ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से अपने पता कर लिया है कि टेलीविजन के बदले में अपन क्या लिख सकते हैं, तो यू एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी ओ अपन लिख सकते हैं। मुझे ये भी विश्वास है कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि अपने इसको किस रूप में लिखा है और कैसे लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैमल को DCPIQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, कैमल की बात करते हैं। अब देखिए, सी 3 नंबर पे होता है, ए जो है वो 1 नंबर पे होता है, एम मोबाइल नंबर 13 पे हो जाएगा, ई 5 पे हो जाएगा, लव 12 बज जाएगी। क्लियर सा है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि कैमल को अपन लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो देखिए कि डी जो है वो कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। सी जो है वो 3 नंबर पे आता है। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी मतलब 15 16 गाय रखते हैं। आई 9 हो जाएगा, क्वीन 17 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 से कितना हो गया है? 4 हो गया है, प्लस 1। 1 से 3 हो गया है मतलब 2। 13 से 16 हो गया है मतलब प्लस 3। पर यहाँ पर कितना हो रहा है? प्लस का 4, और यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस का 5। मतलब यहाँ से अपने डिकोडिंग कर दिया, अपने को पता लग गया कि इनके गुप्त रूप में क्या बात हो रही थी। मतलब प्लस 1 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से वो जोड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से अपने को हॉर्स का पता लगाना है। तो देखिए एच का 8 हो गया है, ओम प्रकाश जी 15 16 का रखते हैं। राइट एज कितनी है? 18 है, सीरियल नंबर 19 है, और ई का 5 है। अब यहाँ पर देखो कि क्या हुआ था, अपन ने डिकोडिंग किया तो अपने को क्या मिला कि +1 हो रहा था, +2 हो रहा था, +3 हो रहा था, +4 हो रहा था, +5 हो रहा था। देखिए 8 + 1 9 हो जाएगा, 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17, 18 + 3 21 हो जाएगा, और 19 + 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 5 + 5 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए साथियों कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ, कोड बता सकता हूँ। जैसे आई नो क्वीन 17 हो जाएगा, 21 कौन सा हो जाएगा? यूवी, यू आ जाएगा। 23 में क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और 10 इजोटी जे आ जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर में 10-11 गोले चलती है, उसे भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से मुझे फाइनली पता लगा कि मैं हॉर्स को लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? IQUWJ। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को KVSUYWGS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर को अपन पता करते हैं कि उसमें डिकोडिंग क्या है। कोडिंग तो अपने को दे रखा है, अपने को पता करना है डिकोडिंग क्या है। अब सी का नंबर कितना हो गया है? 3 हो गया है। ओम प्रकाश जी 15 16 गाय रखते हैं। अब मोबाइल नंबर कितना होता है? 13 14, है ना। ओम प्रकाश जी 15 16 गाय रखते हैं। अब यूवी 21 22 वर्ष में वो खेलना स्टार्ट कर लेते हैं। T20 होता है, ई 5 होता है, और राइट एज 18 होती है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप नंबरिंग करना सीख गए होंगे, आपको याद हो गया होगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, उसी ट्रिक को मैंने याद की है। तो मुझे याद है ताकि मैं लिख पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं लिख पाता। अब देखिए साथियों, तो यहाँ से मुझे पता करना है कि कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो इनकी नंबरिंग भी करनी होगी मुझे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? के है। तो जम्मू कश्मीर 10-11 गोले चलती रहती हैं। ये क्या हो जाएगा? वी 22 हो जाएगा, सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा, वाई तो क्या होता है? XYZ 24 25 26, तो 25 आ जाएगा,
W23 हो जाएगा, G7 होता है, सीरियल नंबर 19 होता है। अब यहाँ पर पता लगाना है कि इसमें क्या खास बात हुई। 3 से कितना हो गया सत्तू, यहाँ पे 11 हो गया, तो क्या हो गया +8। 15 से कितना हो गया है 22 हो गया है, मतलब +7। 13 से कितना हो गया है 19 हो गया है, प्लस का 6। 16 से कितना हो गया है 21 हो गया है, मतलब प्लस का 5। 21 से 25 हो गया है, मतलब प्लस का 4 हुआ है। 20 से 23 हो गया है, मतलब +3 हुआ है। 5 से 7 हो गया है, मतलब +2 हुआ है। 18 से 19 हुआ है, मतलब +1। उल्टी सीरीज स्टार्ट हुई है यहाँ पर, पहले 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो इसी प्रकार अपने को शुरुआत करनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की बात की गई है, एस हो जाएगा सीरियल नंबर 19, ओम प्रकाश जी। बात समझ में आ रही है क्या? ओम प्रकाश जी 1500 लगाए रखते हैं। अब फिक्स है जो 6 है, T20 हो जाएगा साथियों, W23 हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, राइट एज 18 हो जाएगी और E 5 हो जाएगा। और इसमें बात करता हूँ साथियों, तो +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है, +5 करना है, +6 करना है, +7 करना है और +8 करना है। अब देखिए साथियों क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 हो गया, 5 + 1 6, 18 + 2 20 हो गया है, और 1 + 3 4 हो गया है, और 23 + 4 कितना हो गया है 27 हो गया है। अब देखिए 27 हो गया है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर आपने 27 कैसे लिखा, टोटल अल्फाबेट ही 26 होते हैं। तो साथियों जैसे ही 26 पूरा हुआ तो एक एक्स्ट्रा रहा, तो 27 का मतलब कितना होता है 1, और 1 का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। राइट, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट समझा दिया मैंने। फिर 20 + 5 25 हो गया है, और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 15 और 7 22 हो गए हैं, और 19 और 8 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है, आपको समझना होगा, इसका मतलब कितना है ए है, क्योंकि 26 पूरा हुआ एक एक्स्ट्रा रहा, तो एक एक्स्ट्रा रहा मतलब वो ए से स्टार्ट होगा, तो ए हो जाएगा। 22 क्या हो जाएंगे यूवी, है ना, 12, तो 12 बच जाएगी, लव करोगे तो 25, एक्स वाई जेड, तो 24 25 26, तो 27 मतलब एक मतलब ए हो गया है, ये हो जाएगा 4 मतलब डी, 20 का मतलब T20, फिक्स है जो 6 है। तो सॉफ्टवेयर को अपन इसी भाषा के अंदर AVLYAD लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी कूट भाषा में शेर को ULKZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिंह को क्या लिखा जाएगा, मतलब कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बंद कर दूंगा 8 बन जाएगा, E 5 हो जाएगा, इजोटी से R मतलब राइट एज कितनी है वोट देने की 18। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख रहे हैं अपन ULKZ। यूवी जो है 21-22 वर्ष में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर लेता है, मतलब यू मतलब 21 हो गया है, लव करोगे तो 12 बच जाएगी। के का मतलब कितना होता है जम्मू कश्मीर, 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। जेड मतलब कितना हो गया है 26 हो गया है। तो साथियों यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि 19 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 21 बनेगा। अब 8 में 4 जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा 12, और 5 में 6 जोड़ता हूँ तो 11 बनेगा, और 18 में 8 जोड़ता हूँ 26 बनता है। मतलब यहाँ पर देखिए कि सम संख्या वो भी बढ़ते क्रम में जोड़ी जा रही है, तो उसी को यहाँ पर फॉलो करना है। सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, एन मोबाइल नंबर 13 14 बन जाएगा, जी के अंदर 7 है, और एच बंद कर दूंगा 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों मुझे क्या करना है, +2 करना है, प्लस का 4 करना है, प्लस का 6 करना है, और प्लस का 8 करना है, और प्लस का 10 करना है। उसी क्रम को अपन ने यहाँ पे फॉलो किया है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों कि 19 और 2 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएगा, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएगा, और 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा, और 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएगा, और 8 और 10 कितने हो गए हैं 18 हो गए हैं। क्लियर है। अब देखिए कि कैसे क्या बनेगा साथियों, यहाँ पर 21 21 में मतलब क्या हो जाएगा युवराज, यूवी मतलब यू है 21 पे आ जाएगा,
क्या बात क्लियर है? 13 मेरा है जो 13 है ना? 20 T20, 15 आपको याद रखना है कैसे हो रहा है। ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। 18 राइट एज कौन सी है आपकी वोट डालने की? 18 मतलब आर हो जाएगा। देखिए साथियों कि सिंह को अपन लिख सकते हैं कि UMTOR लिख सकते हैं, इसका कोड हो गया है ये। बात क्लियर है? कैसे लिखा है, कैसे पता किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को BKZRR लिखा जाता है तो उसी भाषा में कॉलेज को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए साथियों, क्लास नंबरिंग कर दो, 3 हो जाएगा, 12 बच जाएगी, 1 हो जाएगा, सीरियल नंबर 19। अब इसको अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? BK, मतलब यहाँ पर देखिए बी का मतलब 2 हो गया है, के का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। जेड का मतलब कितना हो गया है? 26 हो गया है। आर मतलब राइट एज कितनी है आपकी वोट डालने की? 18 है। अब यहां से अगर देखें आप साथियों कि 3 से 2 हो गया मतलब -1, 12 से 11 हो गया मतलब -1, 1 से 26 हो गया है। अब देखिए 1 था माइनस हो गया तो कहाँ पे जाओगे? 26 पे, तो -1। 19 से 1 कम हुआ 18 आया, 19 से 1 कम हुआ 18 आया, मतलब सभी के अंदर -1 हो रहा है। तो यहाँ पर पहले नंबरिंग डाल देंगे अपन। सी का कितना है? 3 है। ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, लव करोगे तो 12 बच जाएगी। ई का 5 है, जी के अंदर 7 है और ई का 5 है। अब इसमें क्या करना है साथियों कि अपने को एक कम करना है, सभी के अंदर क्या करना है? एक कम करना है। अब ये कहाँ से पता लगा मुझे? कि इसको सॉल्व करने से पता लगा। यहाँ से मुझे कोडिंग दे रखा था, मैंने डिकोडिंग कर दिया, मतलब उनके जो गुप्त संवाद था उसका मैंने पता लगा दिया कि उसमें -1 हो रहा सभी में, तो यहाँ पर भी -1 मैंने कर दिया। तो -1 किया, 2 आ गया है, क्योंकि 3 -1 2। 15 में से 1 कम कर देंगे, 14 आ जाएगा। 12 में से 1 कम कर दिया, कितना क्या है? 11। 12 में से 1 कम कर दिया, कितना क्या है? 11। 5 में से 1 कम किया, कितना क्या है? 4 आ गया है। 7 में से 1 कम किया, कितना क्या है? 6 आ गया है। 5 में से 1 कम किया, कितना क्या है? 4 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए सकते हो कि 2 का मतलब कितना होता है? बी होता है। और मोबाइल नंबर 13-14 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोले चलती है, मतलब क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 का मतलब डी है। 6 है जो फिक्स है और डी है। मुझे उम्मीद है कि कॉलेज को अपन ने इस कोड में किस प्रकार लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भाषा में मंडे को LMKZVS के रूप में लिखा गया तो उसी भाषा में महेश को कैसे लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, मंडे की बात करते हैं, नंबरिंग करते हैं। मोबाइल नंबर 13-14। ओम प्रकाश जी 15-16 का रखते हैं, मोबाइल नंबर 13-14। डी का मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का मतलब 1 और वाई का मतलब 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इसको अपन लिख रहे हैं LMKZVS, तो लव करोगे तो 12 बच जाएगी। मोबाइल नंबर 13-14। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। जेड का मतलब 26 है, वी का मतलब 22 है, सीरियल नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। अब यहाँ पर एक खास बात है, उसको समझना। डिकोडिंग कर रहे हैं अपन, पता लगा रहे हैं कि इन दोनों के मध्य में क्या बात हुई। अब 13 से कितना हो गया है? 12 मतलब -1 हुआ यहाँ पर। 15 से 13 हो गया, -2 हुआ। 14 से 11 हो गया मतलब -3 हुआ। 4 से 26 पे आ गया मतलब -4 हुआ। और 1 से 22 पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं कि 1 से कितना माइनस हुआ तो 22 पे आया है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे काउंट करूं कि 1 गायब हुआ, फिर 26 पे आया, वो है ना, तो 26 गायब हुआ, फिर 25 गायब हुआ, फिर 24 गायब हुआ, फिर 23 गायब हुआ। 23 गायब होते हुए किस पे आ गया है? वो 22 पे। तो कितने गायब हुए हैं? 5। तो इसमें 5 माइनस हुए हैं, तब जाके वो 1 से कितने पे आ गया है? 22 पे आ गया है। मतलब यहाँ पे देखो वो 1 पे है। 1 के बाद में किस पे आएगा? 26, फिर 25, फिर 24, फिर 23 और फिर 22।
अब देखो कि एक कम हुआ, दो कम हुआ, तीन कम हुआ, चार कम हुआ, पांच कम हुआ। पांच कम हुआ तब जाके वो एक पे था, कितना आ गया है, 22 पे आ गया है, -5 लिखा मैंने। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 में से क्या कम किया जाए कि 19 आ जाएगा, तो -6। तो यहाँ से मुझे पता लग गया है कि माइनस में हो रहा है और क्या है, नेचुरल संख्या है। देखिए साथियों, वही अपन यहाँ पर करेंगे। पहले नंबरिंग डाल लेते हैं कि m का मतलब 13 हो जाएगा, a का मतलब 1 हो जाएगा, और h दोनों को बंद कर दो, 8 बन जाएगा। e का 5 है, सीरियल नंबर 19 है, h का 8 है। अब यहाँ से मुझे पता लग गया साथियों कि मुझे -1 करना है, -2 करना है, -3 करना है, -4 करना है, -5 करना है, -6 करना है। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे। तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12। 1 माइनस 2, अब देखिए एक माइनस क्या, एक तो गायब हो गया, 26 भी गायब हो गया, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। समझना होगा। अब देखिए एक के बाद में कौन आएगा, 26 आएगा, फिर कौन आएगा, 25 आएगा। तो दो गायब हुए हैं, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। कौन सा रहा, 25 वाला लिखा अपन ने। ऐसे समझो आप। 8 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो 5 माइनस 4 मतलब 1 आ गया है। 19 माइनस 5 14 आ जाएगा, और 8 माइनस 6 मतलब 2 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इसका मुझे बताना है कि जैसे 12 नंबर पे कौन होगा, 25 पे कौन होगा, इस प्रकार से, ताकि मुझे महेश का कोड मिल जाएगा। देखिए साथियों कि 12 पे कौन है, लव करोगे 12 बच जाएगी। एक्स वाई जेड, 24 25 26 मतलब वाई हो जाएगा। 5 पे कौन है, इजोटी ई आ जाएगा। 1 पे कौन है, ए है। 14 पे कौन है, मोबाइल नंबर, 13 14 मतलब एन हो जाएगा। और 2 पे कौन है, बी है। इससे क्लियर हुआ साथियों कि महेश को मैं लिख सकता हूँ LYEANB लिखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ग्रांड को FOVGU लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लवर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए साथियों, ग्रांड का नंबरिंग कर लेते हैं अपन G7। R राइट एज 18 है, ए का मतलब 1 हुआ, एन का मतलब 14 हो जाएगा, डी का मतलब 4 है। इसको अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, FOVJU। तो यहाँ पर देखिएगा नंबरिंग कर लेते हैं अपन। एफ का मतलब फिक्स है, जो 6 है। ओ का मतलब 15 16 गाय रखते हैं, ओम प्रकाश जी है ना। अब यहाँ पर देखिए वी का मतलब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जी के अंदर 7 है। यूवी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यूवी 21-22 वर्ष में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, मतलब 21 हो गया है यू। अब यहाँ पर देखिए कि 7 से वो 6 हो गया है, मतलब -1। फिर 18 से 13 हो गया है, मतलब -3। 1 से 22 हो गया है। अब यहाँ पर देखो 1 से 22 तो 1 गया, 26 गया, 25 गया, 24 गया, 23 गया। तो कितने गए हैं, 3 और 2 5। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखिए 1 गया, फिर 26 गया, फिर 25 गया, फिर 24 गया, फिर 23 गया, फिर 22 पे है। तो कितने गए, कितने माइनस किए, 1 2 3 4 5, 5 माइनस किए। तो माइनस का 5 लिखूंगा यहाँ पे। फिर देखिए 14 में से 7 आ गया है, 14 था 7 हो गया है, तो माइनस का 7 किया। 4 से 21 हो गया है, तो आप समझ रहे होंगे कितना क्या है, माइनस का 9 क्या है। अब सीरीज बन गई है उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, जैसे कि डी पे है, बात क्लियर है। तो डी से सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा। मतलब कितने पे हैं, देखिए 4 पे हैं, 3 पे हैं, 2 पे हैं, 1 पे हैं, 26 पे हैं, 25 पे हैं, 24 पे हैं, 23 पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 22 पे हैं। इतने तो खत्म हो गए हैं, और 21 रहा है। 21 पे है कौन, यू है। यू आ गया है, तो -9 किया है। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए इसकी बात करते हैं कि लवर को अपन क्या लिख सकते हैं। तो एल का मतलब लव करोगे 12 बच जाएगी। ओम प्रकाश जी 15 16 का रखते हैं। वी का मतलब कितना है, 22 है। ई का मतलब 5 है। राइट एज कितनी है, 18 है। तो यहाँ पर अपने को वही फॉलो करना है कि -1 करना है, माइनस का 3 करना है, माइनस के 5 करना है, माइनस के 7 करना है, माइनस के 9 करना है। अब इसमें घटा हुआ लिख दो कि 12 में से 1 कम किया 11 आ जाएगा। 15 में से 3 कम किया कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 22 में से 5 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 5 में से 7 कम कर दो, 5 तो गया, 26 भी गया, 25 भी किया, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 18 में से 9 कम कर दो, 9 आ जाएगा।
क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए साथियों, मुझे इसका नामकरण करना है, कैसे करूंगा? 11 पे कौन है? जम्मू कश्मीर, 10-11 गोली चलती रहती हैं, तो क्या हो जाएगा? लव करोगे तो 12 बज जाएगी। क्वीन 17, रानी हो जाएगा क्यू, जिससे खतरा होता है, 17 अपन याद रखा था। 24 XYZ, 24 25 26, तो एक्स आ जाएगा 24। नो आई नो, तो इससे क्लियर हुआ कि लवर को मैं KLQ XI लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी कूट लेखन पद्धति में सुरेश को TTS DTG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट लेखन पद्धति में राकेश को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सुरेश का जो कोड है, मतलब जो क्रमांक है यहाँ पर वो लिखेंगे। जैसे कि सीरियल नंबर का क्या हो जाएगा 19, यू का यूवी 21-22 वर्ष में क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, राइट एज है वोट डालने की 18, ई का 5 हो जाएगा, सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, एच को बंद कर दूंगा 8 बन जाएगा। अब इसको अपन लिखते हैं क्या, TTS DTG, T20 20, एस का सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, T20, और जी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि क्या डिकोडिंग मिलती है अपने को, क्या पता लगता है गुप्तगू क्या हो रहा है इनके मध्य। अब देखिए 19 से 20 हुआ मतलब +1 है, 21 से 20 हुआ मतलब -1 है, 18 से 19 हुआ मतलब +1 है, 5 से कितना हो गया है 4 हो गया मतलब -1 है, 19 से 20 हुआ मतलब +1 है, 8 से 7 हुआ मतलब -1 है। तो +1 -1 इस प्रकार की सीरीज वर्क कर रही है। इसी को अपने को राकेश के अंदर फॉलो करना है। राकेश क्रमांक डाल लेते हैं अपन, राइट एज 18 हो जाएगी, एक ए हो गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, ई 5 हो जाएगा, सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, एच को बंद कर दूंगा तो 8 बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले +1 मतलब 19 हो जाएगा, -1 मतलब कितना हो जाएगा 26। अब देखिए +1 मतलब कितना हो गया है 12, -1 4 आ गया है, +1 20 हो जाएगा, और -1 7 हो गया है। अब यहाँ पर मैं वर्क करने वाला हूँ कि इनका नंबर ये हैं, तो अपना अल्फाबेट कौन सा होगा। 19 से बन जाएगा साथियों की सीरियल नंबर 19, 26 का हो जाएगा जेड, 12 लव करोगे 12 बज जाएगी, डी का 4 हो जाएगा, 20 का T20, और 7 जी के अंदर क्या होता है 7 होता है। तो राकेश को अपन इस कोड से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी सांकेतिक भाषा में कंचो को LYQYMI लिखा जाता है, उसी भाषा में दिलबर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपन की कंचो का जो यहाँ पर क्रमांक है वो लिख देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, ए का 1 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, ओ का 15-16 का है, ओम प्रकाश जी रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इसको अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, LYQYMI। एल का लव करोगे 12 बज जाएगी, वाई का 25, क्यू का 17, वाई का 25, एम का मेरा है जो 13 है, आई नो। अब यहाँ पर देखिए 11 से 12 हुआ मतलब +1, अब 1 से 25 हुआ मतलब -2, बात समझ में आ गई होगी अब तक। अब देखिए 14 से 17 हुआ है मतलब क्या हुआ है प्लस का 3, 3 से 25 हुआ है मतलब माइनस का 4, 8 से 13 हुआ है मतलब प्लस का 5, और 15 से क्या हुआ है 9 हुआ है मतलब माइनस का 6 हुआ। अब इसी भाषा के अंदर अपने को बताना है कि दिलबर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो दिलबर का अपन क्रमांक डाल देते हैं, डी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आई नो, एल 12 बज जाएगी, बी का कितना है 2 है, ए का मतलब 1 है, राइट एज 18 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि +1 करूंगा, -2 करूंगा, +3 करूंगा, -4 करूंगा, +5 करूंगा, -6 करूंगा। अब देखिए +1 किया मतलब 5 आ गया है, -2 करोगे 7 आ जाएगा, +3 करोगे 15 हो जाएगा साथियों, और -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया,
26 कैंसिल हो गया है, 25 कैंसिल हो गया है, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और देखिए एक है प्लस 5 करोगे कितना हो गया है 6 हो गया है, 18 है माइनस का 6 करोगे 12 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 5 मतलब इजोटी, जी के अंदर 7 होता है। 15 ओम प्रकाश जी 15-16 गए रखते हैं। 24 एक्स वाई जेड 24, 25, 26 6 है जो फिक्स है, लव करोगे तो 12 बच जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि दिलबर को अपन इस कोड के माध्यम से लिख सकते हैं, और कैसे लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को UMHTEL लिखते हैं तो सेकंड शब्द को उसी भाषा में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए साथियों, नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एन कितना हो जाएगा, मोबाइल नंबर 1314। यू कितना हो जाएगा 22। एम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा साथियों। बी 2 हो जाएगा। ई 5 हो जाएगा। आर 18 हो जाएगा। अब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, UMHTEL, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। U 21 हो जाएगा, M 13 हो जाएगा, H 8 हो जाएगा, T 20 हो जाएगा, E 5 हो जाएगा, L लव करोगे तो 12 बच जाएगी। देखिए साथियों अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि 14 से कितना हो गया है 21 हो गया है, 22 से 13 हो गया है, 13 से 8 हो गया है, 2 से 20 हो गया है, 5 से 5 हो गया है, 18 से 12 हो गया है। मतलब यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बन रही है। आपने देखा होगा सीक्वेंस नहीं बन रही है, तो अपने को सीक्वेंस ढूंढनी होगी कि किस प्रकार से बन रही है। तो देखिए साथियों अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगी कि यहाँ पर कितना है 14 है, और यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है 22 है, यहाँ पे कितना है 21 है, यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है 12 है। मतलब आपने देखा कि एक एक कम हो रहा है। बात क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है, मतलब 2 + 3 5। अब 5 + 3 8, और 18 + 3 21। तो अपने को सीक्वेंस मिल गई। तो अपन ने देखा यहाँ पर कि n में से एक कम करेंगे, मतलब 14 में से एक कम करेंगे तो 13 हो जाएगा। 22 में से एक कम करेंगे 20 हो गया है। 13 में से एक कम करेंगे 12। उसी प्रकार 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 18 + 3 21 हो जाएगा। उसी को अपने को सेकंड के अंदर फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका नामकरण करूंगा मैं। सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, ई 5, सी 3 हो जाएगा, ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, एन 14 हो जाएगा, और डी 4 हो जाएगा। अब देखिए अब 19 5 और 3 उसमें से एक एक कम होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मैं कम करूंगा, तो 19 में से एक कम किया, यहाँ पे कितना आ गया है 18 आ गया है। फिर 5 में से एक कम किया कितना आ गया है 4 आ गया है। फिर सी मतलब 3 में से एक कम किया कितना आ गया है 2 आ गया है। पहले कम करना था, अब जोड़ना है। तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 14 + 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और डी मतलब 4 + 3 7 हो जाएगा। अब इसका अपने को नामकरण करना है। कैसे कि 7वें पे कौन होता है जी, जी के अंदर 7 होता है। 18 राइट एज हो जाएगी, 17 क्वीन हो जाएगी, 4 डी हो जाएगा, राइट एज 18 आर हो जाएगा, और 2 नंबर पे कौन होता है बी होता है। तो फाइनली अपन सेकंड को GRQ DRB लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी निश्चित कुट भाषा में कंप्यूटर को RFUV के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में मेडिसिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए साथियों कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सी का मतलब नंबर 3 हो जाएगा। ओम प्रकाश जी 15-16 गाय बेचते हैं, मोबाइल नंबर 13-14 हो जाएगा। पी अब समझिए ओम प्रकाश जी 15-16 गाय बेचते हैं, यू का 21 हो जाएगा, टी का T20, ई 5, और राइट एज कितनी है 18 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इसको अपन लिखते हैं क्या RFUVQNPC, है ना। आर 18 हो जाएगा, फिक्स से जो 6 से मतलब 6 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा, बी 22 हो जाएगा, क्वीन 17 हो जाएगा, एन 14 हो जाएगा, पी 16 हो जाएगा,
ओम प्रकाश जी 15-16 गाय बेचते हैं, सी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, 3 से 18, 15 से 6, 13 से 21 मतलब इस प्रकार की सीरीज नहीं बन रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बात मुझे नजर आई, जैसे ही मैंने इस पे ध्यान दिया कि 3 यहाँ पर हैं तो 3 यहाँ पर हैं, 18 यहाँ पर हैं तो 18 यहाँ पर हैं, मतलब दोनों के फर्स्ट और लास्ट क्रॉस हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर कितना है, 16 है। फिर यहाँ पर 13 है तो 14 है, 16 है तो 17 है, 21 है तो 22 है, और 20 है तो 21 है, 5 है तो 6 है। अपने को पता लग गया कि यहाँ पर क्या गुफ्तगू हो रही थी। देखिए अब अपन यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे देखिए कि सी का तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए ओ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्यों, एक एक बढ़ रहा है। एम का एन हो जाएगा, पी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यू का वी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, आर का आर रहेगा। इसी प्रकार अपने को इसके अंदर फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि सबसे पहले अपन इसकी नंबरिंग कर लेंगे। मोबाइल नंबर 13-14 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, आई 9 हो जाएगा, मोबाइल नंबर 13-14 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा। यहाँ से मुझे एक बात तो क्लियर है साथियों कि इसका जो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो क्रॉस हो रहे हैं, मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। बाकी क्या होगा, यहाँ पे 5 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एम है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एम ही रहेगा। मतलब अगर मैं पहले नंबरिंग से ही स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि अपन बात करें यहाँ पर कितना है, एम है तो एम ही रहेगा, मतलब 13 ही आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ो मैं आगे तो ई की जगह कितना हो जाएगा, +1 6 हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो 9 की जगह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है ना। एन का कितना हो जाएगा, 14 है तो 15 हो जाएगा। और लास्ट वाला कितना है, ई, तो ई का ई रहेगा, मतलब 5 रहेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया साथियों। यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा ये। 15 कौन है, ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, ओ आ जाएगा। 10 कौन है, इजोटी, जे हो जाएगा, डी आ जाएगा, जे आ जाएगा, और ई आ जाएगा। फिक्स है और मोबाइल नंबर 13-14 मतलब मेरा है जो 13 है, एम आ जाएगा। तो अपन मेडिसिन की जगह ये कोड लिख सकते हैं और लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपन कैसे पता कर रहे हैं। अपने को देखना होगा कि किस तरीके से ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी कूट भाषा में टाइम को JUFN तथा मदर को UPNSFI के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बोथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए साथियों, टाइम की बात की जा रही है, नंबरिंग कर लेंगे अपन। टी का होता है 20, आई नो, मेरा है जो 13 है, E5। इसको अपन लिख रहे हैं JUFN, मतलब यहाँ पर देखिए J का मतलब 10 हो गया है, इजोटी से है ना, U का मतलब 21 हो जाएगा, F का मतलब 6 हो गया है, N का मतलब 14 हो गया है। देखिए साथियों सीधा कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए कि T से U मतलब +1, इधर देखिए 9 से 10 मतलब +1, ये क्रॉस बन गया इधर। M से N +1 तो आपको समझ में आ गया होगा कि T से बन जाएगा U, I से बन जाएगा J, M से बन गया है N और E से बन गया है F। पता लग गया अपने को, क्रॉस में +1 हो रहा है। इसी प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। मदर को क्या लिख सकते हैं, तो नंबरिंग डाल देते हैं। मोबाइल नंबर 13-14, ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, T20 हो जाएगा, H 8 हो गया है, E 5 हो गया है, R 18 हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन ये लिख सकते हैं UPNSFI। तो देखिए U 21 हो गया है, P ओम प्रकाश जी 15-16 गाय रखते हैं, 14 हो जाएगा, सीरियल नंबर 19 हो गया है, फिक्स से जो 6 है, I know। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 20 से 21 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है,
और 13 से 14 हो रहा है। देखिए 2 क्रॉस है, बीच में से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्रॉस तो हो गया है और ये सेंटर वाला सेंटर में, क्रॉस हो गया है सेंटर वाला सेंटर में। इस प्रकार से है, देखिए M का N हो जाएगा, O का P, T का U, H का I हो जाएगा, E का F हो जाएगा, R का S हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को पता करना है कि बोथ का क्या होगा। ध्यान से देखिए, B का कितना हो जाएगा 2, O का 15, T का 20, H का 8। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि देखिए B का क्या होगा +1, तो 3 आ जाएगा, और O का कितना होगा +1, क्रॉस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को पता लग गया है कि हो क्या रहा है, इसलिए अपन पता कर सकते हैं, जैसे कि आगे वाला भी क्रॉस में होगा। T का कितना हो जाएगा कि T 20 है तो 21 हो जाएगा, और H 8 पे है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और इसकी नंबरिंग करूंगा, आप देखेंगे कि ओम प्रकाश जी 15-16 का रखते हैं तो P हो जाएगा, 3 C हो जाएगा, 9 I 9 हो जाएगा, और 21 U हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बोध को अपन PCIU किस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक निश्चित संकेत भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए साथियों, प्रॉब्लम है, इसकी नंबरिंग करते हैं। ओम प्रकाश जी 15-16 का रखते हैं, राइट एज 18 हो जाएगी। ओ ओम प्रकाश जी 15-16 का रखते हैं, बी नंबर 2 हो जाएगा, लव करोगे 12 बच जाएगी, ई 5 होता है, मेरा है जो 13 है। इसको लिखते हैं अपन इस प्रकार से MPERLOB। देखिए एम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, पी का 15-16 का रखते हैं, ई का 5 हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एल का 12 बच जाएगी, ओ 15 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। साथियों आपने अगर यहाँ पे ध्यान दिया हो तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर देखा अपन ने कि 16 है तो यहाँ पर भी 16 है, अपन ने देखा यहाँ पे 18 है तो यहाँ पर भी 18 है। ये पहला दूसरा है, ये दूसरा और चौथा है। इसी प्रकार से अपने देखा कि ये कितना है 15 है तो यहाँ पे 15 है। बात क्लियर है। तो 3 लगातार हैं, उसका देखा कि 2, 4 और 6 नंबर पे है। फिर अपने देखा कि थोड़ा सा और आगे बढ़े, बी का क्या हो गया है जस्ट यहाँ पर देखो, फिर एल का यहाँ पे हो जाएगा, फिर ई का यहाँ पर हो गया है, फिर एम का यहाँ पर हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पे सीरीज बन रही है, उसी को अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए 16 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे 18 आ गया है। अब देखो ओ कहाँ पे आएगा, छठे नंबर पे आ जाएगा, फिर बी जो है जस्ट आगे, एल जो है लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब तीसरे नंबर पे लास्ट से, ई जो है यहाँ पर देखो 5 मिल गया है, और एम जो है लास्ट में। साथियों जो सीक्वेंस प्रॉब्लम के अंदर बनी हुई है उसी को अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए साथियों कि नंबर्स के अंदर अपने को इसी प्रकार की सीक्वेंस बनानी है। जैसे कि जो एन है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, यू है वो चौथे नंबर पे हो जाएगा, एम है वो छठे नंबर पे हो जाएगा, और बी जो है उसके आगे जस्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो ई है वो स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे इसके इन दोनों के मध्य आ जाएगा तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ये बात क्लियर है। जैसी सीक्वेंस यहाँ बनी है उसी प्रकार का अपने को यहाँ पे बनानी है। फिर आर जो है इन दोनों के मध्य में आ जाएगा तो आर यहाँ पे आ गया है, और एस जो है वो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो फाइनली नंबर्स का जो आंसर है, जो यहाँ पर अपने डिकोडिंग करके पता लगाया है, जो क्या है SNRUEMB होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी संकेत में DISARMAMENT को RASIDMTNE के तौर पे लिखा गया है, उसी संकेत में PSYCHOMETRY को कैसे लिखा जाएगा, ये अपने को पता करना है साथियों। बहुत ही इजी है, समझने की कोशिश करना। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। डी का 4 हो जाएगा, आई नो सीरियल नंबर 19, ए का 1 हो जाएगा, राइट एज 18, एम कितना हो जाएगा मेरा है जो 13 है, ए का 1 हो गया है, मेरा है जो 13 है, ई का 5 हो गया है, एन का 14 हो जाएगा, टी का 20 हो गया है। अब इसको अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस प्रकार से है आपके सामने। तो आर का कितना हो जाएगा 18,
देखिए ए का 1 हो गया है, सीरियल नंबर 19 हो गया है, आई 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए साथियों। अब डी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, टी का 20 हो गया है, एन का 14 हो जाएगा, ई का कितना है 5 है, एम का 13 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अपने को पता करना है कि इसमें कौन सा रिलेशन वर्क कर रहा है। देखिए डी का अगर ध्यान से देखो तो डी यहाँ पे मिल रहा है, आई का यहाँ पे आई है, एस का एस है, ए का ए है, आर का आर है। इसी प्रकार देखिए एम का तो एम एज इट इज आ गया है, फिर ए जो है उसके लास्ट में है, फिर एम का एम है, ई का ई है, एन का एन है और टी का टी है। तो अपन ने देखा कि डी यहाँ पर मिल गया है, आई यहाँ पर है, एस यहाँ पे है, ए यहाँ पर है, आर यहाँ पर है और एम का एम आ गया है एज इट इज और ए का लास्ट में आ गया है। फिर देखिए एम का इधर आ गया है, ई का यहाँ पर मिल गया है, एन का यहाँ पर और टी का यहाँ पर। जो सीक्वेंस यहाँ पे बनी है उसी को अपने को इसके अंदर फॉलो करनी है। अब ध्यान से देखिए साथियों कि नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वही लिखा जा रहा है, तो पी यहाँ पर मैं लिख दूंगा। क्या बात क्लियर है? फिर यहाँ पर देखिए कि एस को लिखना है, यहाँ पे एस आ जाएगा, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा और यहाँ पर एच आ गया है और ओ का तो ओ एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एम कहाँ जाएगा, यहाँ पर, फिर ई यहाँ पर आ जाएगा, टी का सेंटर में आ जाएगा, स्टेट है ना, आर यहाँ पर आ जाएगा और वाई यहाँ पर आ गया है। और मुझे विश्वास है कि अपन ने इसे इस प्रकार कैसे लिखा है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गर्ल को एफ एच एच जे के एस के एम के रूप में संकेतबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में स्वान को कैसे लिखा जाएगा। देखिए साथियों, अब गर्ल की बात करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जी के अंदर 7 होता है, आई 9 है, राइट एज 18 है, लव करोगे 12 बज जाएगी। इसको अपन लिखते हैं क्या, एफ एच एच जे क्यू एस के एम। देखिए साथियों एफ मतलब फिक्स है जो 6 है, एच 8 हो गया है, 8 हो गया है, जे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्यू क्वीन 17 हो गया है, एस 19 हो जाएगा, के तो जम्मू कश्मीर के अंदर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। एम का हो जाएगा जो मेरा है वो 13 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 7 है। अब देखिए 7 है तो आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर 2 दे रखे हैं, यहाँ पर 1 दे रखा है, फिर 7 है, 9 है, 18 है, 12 है, फिर देखिए 6 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर 8 है, 10 है, 17 है, 19 है। तो अपने यहाँ पे एक बात नोट की साथियों कि यहाँ पर जो 7 है वो इन दोनों के मध्य में आ रहा है, यहाँ पर 9 जो है वो इन दोनों के मध्य में आ रहा है, यहाँ पे जो 18 है वो इन दोनों के मध्य में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 12 जो है वो इन दोनों के मध्य में आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाले दे रखे हैं वो नीचे वाले के सेंटर पॉइंट है, मतलब सेंटर लेटर कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर देखो कि जी जो है एफ और एच के मध्य है, आई जो है वो एच और जे के मध्य है, आर जो है क्यू और एस के मध्य है और एल जो है वो के और एम के मध्य है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसे अपन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा और एन का 14 हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाले हैं वो सेंटर में है सभी, बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर में है, तो यहाँ पर ये सेंटर में है, तो अब इसके आगे कौन होगा, 18 होगा और इसके बाद में कौन होगा, 20 होगा। अब देखिए ये सेंटर में है, इसके आगे कौन होगा, 22 होगा और ये 23 और कौन हो जाएगा लास्ट में, 24 हो जाएगा। एक से पहले कौन आएगा, 26, 26 1 और 2 हो जाएगा। अब देखिए 13 आ जाएगा, 14 हो गया और ये 15 आ जाएगा। नंबरिंग कर दो, काम खत्म, मतलब आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि राइट एज कितनी हो जाएगी, 18, टी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 22 है मतलब वी हो जाएगा, 24 है मतलब एक्स वाई जेड से आया था, 24 25 26 और जेड का 26 हो गया है, 2 का बी हो जाएगा, 13 का कितना हो जाएगा, मेरा जो 13 है। ओम प्रकाश जी 1516 गाय बेचते हैं। तो स्वान का जो कोड होगा वो आपके सामने है और किस प्रकार से आया है वो भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी सांकेतिक भाषा में भारत को वाई एस जेड
IZG लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए साथियों, बात करते हैं यहाँ पर भारत की। तो बी का मतलब हो जाएगा साथियों 2, एच का 8, ए का 1 हो गया है, आर का 18 हो जाएगा, ए का 1 हो गया है, टी का 20 हो जाएगा। इसको लिखा जाता है YSZIZG। देखिए y का मतलब कितना हो गया है, XYZ मतलब 25, सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, जेड का 26 हो गया है, आई 9 हो गया है, जेड 26 हो गया है, जी 7 हो गया है। साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कुछ नया सीखने वाले हैं, लेकिन अभी तक अपने जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए क्या खास बात है। आप देख रहे हैं साथियों कि 2 प्लस अगर 25 करो 27 हो रहा है, 8 प्लस 19 करता हूँ 27 हो रहा है, 1 प्लस 26 कर रहा हूँ 27 हो रहा है। सभी को आप जोड़ के देखिए, सभी का योग 27 हो रहा है। अपन ने पढ़ा था साथियों क्या, विपरीत वर्णमाला, जिसमें अपन ने लिखा था स्टार्टिंग की थी A to Z, जिसमें अपन ने देखा था कि ए जो है वो विपरीत है किसके हैं, जेड के। यही बात अपन ने वहां पे की थी। ए का मान कितना है, 1 है, जेड का मान कितना है, 26 है, दोनों का योग कितना होता है, 27। तो यहाँ से क्लियर हुआ साथियों कि जो भी विपरीत होते हैं उनका योग 27 होता है। मतलब सीधी लाइन बन रही है और विपरीत है, और विपरीत अपने को याद है, ट्रिक से अपने याद कर रखा है। साथियों जो अपने ट्रिक याद की थी वो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बॉय हो जाएगा, हनी सिंह हो जाएगा, A to Z हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा, A to Z हो जाएगा, GT रोड हो जाएगा। उसी प्रकार अपन इंडिया के अंदर फॉलो करेंगे। साथियों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो अपने विपरीत वर्णमाला याद की थी उसके अकॉर्डिंग कीजिए। दूसरा ये है कि दोनों का जो विपरीत होते हैं, दोनों का योग 27 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर देखिए आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। अब इसका अपन जोड़ करते हैं। जैसे कि 9 प्लस क्या किया जाए, 27 होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? 9 प्लस क्या करता हूं मैं, 27 होंगे। तो आप कह रहे हो सर 18। अब देखिए 14 के अंदर मैं अगर क्या जोड़ता हूँ 27 होंगे, तो आपको पता है यहाँ पर मैंने कितना जोड़ दिया है, 18 जोड़ दिया है। यहाँ पर मैं कितना जोड़ूंगा, 13 जोड़ूंगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार कितना जोड़ूंगा, 4 में 27 हो जाएंगे, 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 9 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 27 हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि फाइनली कि ए में मैं कितना जोड़ूंगा कि 27 हो जाएगा, तो 26 जोड़ूंगा। तो ए का उल्टा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 18 राइट एज 18 हो गई है। मोबाइल नंबर 1314 से एम आ जाएगा। अब देखिए 23 जो है किसका है, डब्ल्यू का है। 18 आर हो जाएगा, 26 जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो साथियों कि अपन इंडिया को इस प्रकार से इस रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? अपन ने जो विपरीत वर्णमाला याद की थी उसके अकॉर्डिंग भी अपन यहाँ पे कर सकते थे। कैसे? इंडियन रेलवे, मालवीय नगर, दूधवाला, इंडियन रेलवे, A to Z। इस प्रकार से भी अपन कर सकते थे कि कौन किसका विपरीत है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दो तरीके बताए हैं, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अग्रिमा को मिर्जा लिखा जाता है तो उसी भाषा में रुद्रा को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथियों अग्रिमा मतलब नंबरिंग कीजिए, 1 हो गया है, G7 हो गया है, राइट एज 18 हो गई है, आई नो, मोबाइल नंबर 1314, 13 आ जाएगा। इसको लिखा जा रहा है क्या, मिर्जा। M 13 हो गया है, आई नो हो गया है, R 18 हो जाएगा, G के अंदर 7 है और यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो क्रॉस ही तो हो रहा है। अब देखिए ए यहाँ पे आ गया है, जी यहाँ पर है, आर स्ट्रेट है, आई यहाँ पर है, एम यहाँ पर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये किस प्रकार का रिलेशन बना रहा है आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अपने को रुद्रा को बताना है। नंबरिंग करने से मतलब वाली बात है नहीं, वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो रुद्रा का जो कोड होगा वो क्या होगा, ARDUR। मुझे उम्मीद है कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहना है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंह को
STMRH लिखा जाता है तो शर्मा को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा, G के अंदर 7 होता है, H का 8 आ गया है। अब इसको अपन लिखते हैं क्या HT। अब देखो H का क्या होता है, आपको पता है सीरियल नंबर 19 है, T20 होता है, M 13 होता है, R 18 होता है, H 8 होता है। साथियों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो सभी का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। कैसे पता लगा? ध्यान से देखिए कि 19 प्लस 8 करता हूँ 27 हो रहा है, 9 प्लस 18 कर रहा हूँ 27 हो रहा है, 14 प्लस 13 कर रहा हूँ 27 हो रहा है, 7 प्लस 20 कर रहा हूँ 27 हो रहा है, 8 प्लस 19 कर रहा हूँ 27 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस में सभी। बात क्लियर है? सभी का योग 27 हो रहा है। उसी प्रकार से अपने को यहाँ पर करना है, या फिर अपन ने जो ट्रिक याद की है उससे भी कर सकते हैं अपन। सीरियल नंबर 19 हो जाएगा, H का 8 हो गया है, A का 1 हो गया है, राइट एज 18 हो जाएगी, M 13 हो जाएगा, 1 A हो जाएगा, A का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों कि दोनों का योग 27 हो रहा है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? 27। तो 19 में से क्या जोड़ा जाए? 27 होगा तो 8 आ जाएगा। 8 में क्या जोड़ा जाए? 27 होगा, 19 आ जाएगा। अब 1 में क्या जोड़ा जाए? तो 27 होगा, 26 आ जाएगा। और 18 में क्या जोड़ा जाए कि 27 होगा, 9 आ जाएगा। 13 में क्या जोड़ा जाए? 27 होगा, 14 आ जाएगा। और ए में मतलब 1 में क्या जोड़ा जाए कि 27 होगा, 26 आ जाएगा। जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सत्यों के 26 का जेड हो जाएगा, 14 का एन हो जाएगा, आई 9 मतलब आई आ जाएगा 9 की जगह, 26 का जेड हो जाएगा, सीरियल नंबर 19 और 8 का एच। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शर्मा का जो कोड आया है वो कैसे आया है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे और आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।